तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल मैथ क्लासेस पर। आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, इसका हम आज की वीडियो में जानेंगे परिचय कि इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कितने नंबर का कैसा आएगा, क्या मेथड है इसमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो हम मतलब एक एक टॉपिक को बारी बारी देखेंगे एक एक टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पहले अध्याय का नाम जानते हैं सबसे पहले कि अध्याय का नाम का मतलब है क्या, हमको क्या पढ़ना है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले चर क्या होते, चर होते भैया जैसे एबीसीडी के जो अल्फाबेट होते हैं, जो अल्फाबेट होते ए से जेड तक वो होते चर। ठीक है, और कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट सॉरी अचर होते हैं, जो संख्या होती है वो होते हैं अचर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ तो हम जान रहे हैं भैया दो चर वाले, दो चर यानी कोई भी होगा, ए बी होगा या बी सी, कुछ भी मतलब दो चर होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कि ए है ए बी अलग अलग दो चर होंगे। ठीक है, तो दो चर वाले। अब आता क्या रैखिक, रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, तो रैखिक समीकरण क्या होता है जिसके जिसके चर पर अधिकतम एक की घात हो। यानी कोई चर है, जैसे हमने x मान लिया, x के ऊपर यदि एक की घात है, यानी किसी चीज की घात नहीं, यानी एक की घात होती है। ठीक है, तो यदि एक की घात है तो उसे क्या बोलते हैं, हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, यदि हमको यहाँ पे दो की घात कर दी हमने तो क्या हो जाएगा, इससे द्विघात समीकरण हो जाएगा, तीन की घात कर दी तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। तो अब क्या जानेंगे हम कि अब हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे लिए 3.1 आती है, क्या आती है 3.1। तो 3.1 में हमारे लिए एक ग्राफी विधि है। क्या है, कुछ क्वेश्चन है जो ग्राफी विधि से सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमारे पास कोई दो समीकरण है, क्या है, दो समीकरण है, जैसे हमने ले लिया 3x + 6y = 9। ठीक है, और एक मान लिया हमने 3x + 2y = 3। ये हमने क्या ले लिए, दो समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण ले लिए दो। ठीक है, दो युग्म होंगे, समीकरण युग्म होते हैं। ठीक है, एक सिंगल समीकरण नहीं होता, यहाँ पे दो युग्म मिलेंगे। ठीक है, युग्म क्या होता है, जब दो समीकरण मिलते हैं तो उसका क्या बन जाता है, युग्म बन जाता है। ठीक है, यह समीकरण युग्म। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात क्या होती है। ठीक है, तो पहली प्रश्न वाली हम को देखेंगे कि समीकरण युग्म सबसे पहले ये होते क्या, समीकरण युग्म। समीकरण युग्म को करेंगे हम ग्राफी विधि से सॉल्व। ग्राफी विधि से कभी एग्जाम में देखने को नहीं मिलते, बट इसमें प्रश्न वाली 5.1 में क्या है कि कभी ये आ जाते हैं कि इसमें मतलब रेखाओं को जानना पड़ता है कि मतलब जो दो समीकरण है यह कैसी रेखा बनाते हैं, या प्रतिशील रेखा बनाते हैं, या संपाती रेखा बनाते हैं, कि यह समांतर रेखा बनाते हैं। ऐसा अब ऐसा कैसे जाने हम, तो सबसे पहले हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं, तीन कंडीशन होती हैं। तो तीन कंडीशन क्या हमारे पास सबसे पहले कंडीशन है कि ए होता है A1, ए होता है A2, ए होता है B1, ए होता है C1, ए होता है A2, ए होता है B2, ए होता है C2। ठीक है, तो हमको सबसे पहली कंडीशन होती है किसके लिए, प्रतिच्छेद रेखा के लिए। किसके लिए, प्रतिच्छेद रेखा के लिए। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा के लिए हमारे पास एक शर्त है। क्या शर्त है कि यदि A1/A2, यदि A1/A2 यानी इन दोनों का भाग बराबर या अनुपात बराबर नहीं है B1/B2 के, B1/B2 के क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो हमारे पास ये रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। अब हम ऐसे सॉल्व करके भी देखते हैं। जैसे A1 का मान हमारे पास यहाँ 3 है और A2 का मान भी 3 है। यहाँ पे B1 का मान कैसा है, B1 का मान हमारे पास 6 है, उसका मान 2 है। ठीक है, तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 1 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी इक्वल नहीं है, यानी ये रेखा कैसी है, प्रतिच्छेद रेखा है। अब दूसरी बात आती है संपाती रेखा है। कौन सी बात आती है, संपाती रेखा है। संपाती रेखाओं के लिए क्या शर्त होती है, संपाती रेखाओं के लिए शर्त होती है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यानी यहाँ पे क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये दोनों के अनुपात मतलब A1/A2 और B1/B2 का अनुपात तो बराबर रहेगा, बट C1/C2 का अनुपात बराबर नहीं रहेगा, तो वो रेखा कैसी होगी, संपाती रेखा होगी। अब तीसरी बात आती भैया काय के लिए, तीसरी बात आती है समांतर रेखाओं के लिए। काय के लिए आएगी, समांतर रेखाओं के लिए।
समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 के अनुपात कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए पूरा। यदि पूरे क्या आया हमको बराबर समान आंसर आए तीनों के, तो हमारे पास कैसा होगा, कैसी रेखा होंगी, समांतर रेखा होंगी। ठीक है, हमको और कुछ संगत असंगत वगैरह भी पढ़ने हैं जो कि हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अब मतलब ऐसे निकाय होते हैं, यही समीकरण निकाय, जिनके लिए संगत असंगत बताना पड़ता है। ठीक है, तो वो हम आगे की वीडियो में बताएंगे जब कराएंगे उसके सवाल वगैरह। अब आते हैं दूसरी प्रश्नावली है, क्या है दूसरी प्रश्न, पहली प्रश्नावली बस इतना ही है, एक ग्राफी विधि है और दूसरी बात यही है। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट में पक्का बनते हैं, ये तो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, और संगत और असंगत। ठीक है, कि समीकरण का संगत है, ये संगत है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नावली 3.2 पे, काय पे आते हैं हम, प्रश्नावली 3.2 पे। तो प्रश्नावली 3.2 में हमारे समीकरण युग्म दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, इस प्रकार के समीकरण युग्म मिलते हैं, या फिर क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ के हमको समीकरण बनाने पड़ते पहले, फिर उनके लिए सोल्व करने के लिए दो मेथड हैं। तो 3.2 में हमको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि को, क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, और 3.3 में पढ़नी है हमको विलोपन यानी एलिमिनेशन, विलोपन विधि। 3.2 में पढ़ना हमको प्रतिस्थापन विधि और 3.3 में पढ़ना हमको विलोपन विधि। ठीक है, तो हम पहले समीकरण युग्म को 3.2 में इस विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे और 3.3 में हम विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे बोलते हैं विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब हम इनके लिए प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बहुत मुख्य है, यह किसी भी चैप्टर में काम आ जाती है, किसी भी चैप्टर में हमको यहाँ से समीकरण निकाय मिल जाएंगे तो हमको कहीं भी काम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इनके अलग से वीडियो बनाएंगे, और यह 4 नंबर में हमको देखने को मिलता है, 4 नंबर में हमको देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में। इसलिए यह चीजें ये बहुत इंपोर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपोर्टेंट, वेरी 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 IMP। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमको बस इतना ही इसमें इंट्रो है कि सबसे पहली प्रश्नावली हमको यह पढ़ना है कि समीकरण निकाय दिए होंगे उसको ग्राफी विधि से सॉल्व करो। दूसरी बात आती है कि इसमें ये बताना है कि भाई समीकरण जो समीकरण निकाय दिए उसमें रेखाएं प्रतिच्छेद हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं कि संपाती हैं कि समांतर रेखाएं हैं, और संगत असंगत है, निकाय संगत है कि असंगत है। फिर दूसरी प्रश्नावली पे आते तो हमको प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है, क्योंकि मतलब इन समीकरण निकाय को या फिर समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करिए। ठीक है, यानी पूरी प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि द्वारा है, और दूसरी मतलब 3 प्रश्नावली में विलोपन विधि द्वारा है। सेम चीज है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे युग्म दिए होंगे, और कुछ दिए होंगे भाषा के रूप में, तो उसको भाषा से आपको समीकरण बनाने हैं, फिर समीकरण बना के आपको इन विधियों द्वारा सॉल्व कर देना है। बस इतना ही आपका इंट्रो है। आई होप आपको बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर फ्लो या फिर चैप्टर का पूरा संपूर्ण परिचय प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, या फिर समझ आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम आगे धमाकेदार वीडियोस में। यह चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से, इसमें इससे 7 नंबर 7 मार्क्स का चैप्टर में सॉरी पेपर में आता है बोर्ड एग्जाम में। यह काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का, और काफी आसान चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें कुछ डरने की बात नहीं, अच्छे आराम से बड़े आसान विधि से करके दिखाएंगे हम आपको। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको हम प्रत्येक सिंगल वीडियो के माध्यम से आप तक भेजेंगे। ठीक है, इसलिए आप बने रहें वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सोहेल मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। Thank you for watching.